ये वही बिल्डिंग है सावित्री फातिमा मॉन्टेसरी स्कूल, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यहाँ करीब 5,000 बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। बसंत कुंज वेलफेयर सोसाइटी के तहत सावित्री फातिमा मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना 24 दिसंबर 2024 को की गई, जिसमें निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है बच्चों को। जो हम लोगों को रहने के लिए आवास दिए गए थे, उस आवास दिए गए थे कि एक रूम के फ्लैट्स जो 5 लाख रुपए किस्तों पर दिए गए थे, काफी लोगों ने मिल करके हमें स्कूल के लिए दे दिया गया है, जिससे वो उसको उसी में स्कूल संचालित हो रहा है। ये बच्चे अच्छे स्कूलों में जो पढ़ रहे थे, आज फिर यहाँ पर हम वो सारी व्यवस्था दे पाएँ, जहाँ से ये उजाड़ दिए गए हैं, और यहाँ पर हम वो व्यवस्था दे दें ताकि वो सारी सुख सुविधाएं जो अच्छे स्कूलों में है, वो यहाँ पर बसंत कुंज वेलफेयर सोसाइटी के तहत जो सावित्री फातिमा मॉन्टेसरी स्कूल संचालित हो रहा है, इसमें निःशुल्क शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा दे दें। ये जैसा कि हम ये निःशुल्क की बात कर रहे हैं, चूंकि इनके पास ये अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन इनको जब उजाड़ दिया गया, इनकी वेल सेटल लाइफ को तबाह कर दिया गया, अब इनके पास कुछ नहीं है। इनके माता पिता के पास पैसा देने के लिए, फीस देने के लिए कोई पे नहीं है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया, बसंत कुंज वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने, कि इन लोगों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और उच्च शिक्षा दी जाएगी। साथियों, मैं इमरान राजा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिला में बादशाहनगर रेलवे स्टेशन के पास एक अकबर नगर हुआ करता था। सरकार की सौंदर्यीकरण के नाम पर उस इलाके को ध्वस्त कर दिया गया और वहां पर करीब 2000 मकान थे। वहां के लोगों का रोजगार भी वही था और वहीं पर स्कूल, कॉलेज, सारी व्यवस्थाएं थी, वेल सेटल लोग थे। लेकिन सरकार की सौंदर्यीकरण की ये योजना के तहत इतने लोगों को बेघर कर दिया गया, उनको सारी चीजों से वंचित कर दिया गया। उनको 5 लाख रुपया किस्तों में लेकर के शहर से दूर उनको उठा के फेंक दिया गया, जहां पर कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं, ना रोजगार की व्यवस्था नहीं। यहाँ करीब 5,000 बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए, उनका बचपन छीन गया। तभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ के लोग इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की संख्या, ये जाएंगे कहाँ? ये तो उल्टे सीधे कामों में लग जाएंगे, इनका भविष्य खराब हो जाएगा। बसंत कुंज वेलफेयर सोसाइटी के तहत सावित्री फातिमा मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना 24 दिसंबर को 2024 को की गई, जिसमें निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, क्योंकि उनके माता पिता के पास ना रोजगार है, ना पैसा है। इस हालात को देखते हुए कि बच्चों का भविष्य ना खराब हो जाए, इसलिए हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए वो इस निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अभी 400 बच्चों का एडमिशन कर दिया गया है, लेकिन बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा है, सैकड़ों बच्चे वेटिंग में हैं। हम उनके लिए स्पेस ना होने की वजह से उनको हम एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। अभी करीब 40,000 स्क्वायर फीट जगह पास में हमने देखी है, उस पर विचार किया जा रहा है। मुझे आप लोगों से निवेदन है, पूरे देशवासियों की ये नैतिक, हमारे भारतवासियों की नैतिक जिम्मेदारी है। मेरी आप लोगों से अपील है कि बहुत ज्यादा ना करके 100 रुपए, 50 रुपए आप इनको डोनेट करें। और अगर ये भी आप नहीं कर सकते, तो हमारी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो इनको मदद करने वाले लोग हैं उन तक पहुंच जाए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम इस विस्थापित लोग, जो बच्चे आज शिक्षा से वंचित होंगे, इन 4-5 हजार बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करें। और थोड़ा पैसा अगर हम 100 रुपए, 50 रुपए अगर हम डोनेट कर देते हैं, इनके लिए निकालते हैं, तो हम समझिए देश के लिए और अपने लिए जीवन में बहुत बड़ा काम करेंगे। कल को वही बच्चे ऊंचाइयों पर बैठेंगे, आप देखेंगे कि इसी अकबर नगर के विस्थापित बच्चों में से जब डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस निकलेंगे, तो हम फख्र से अपने घरों में बैठेंगे कि हमने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। इनके फ्यूचर बनाने में करीब 400 बच्चों का एडमिशन ले लिया गया। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, चूंकि फीस न देने की वजह से हम लोगों ने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की। हजारों बच्चे वेटिंग में हैं, जिनका एडमिशन जगह कम होने की वजह से हम एडमिशन नहीं ले पा रहे। इन बच्चों के भविष्य बनाने के लिए हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए 50 रुपया, 100 रुपया डोनेट करें, और उस 50 रुपए, 100 रुपए की जो आपके डोनेशन आएगा, वो सोसाइटी हमारी उसकी मॉनिटरिंग करेगी, उसकी निगरानी करेगी। उस पैसे से इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, इनके फ्यूचर को सिक्योर किया जाएगा, और ये कोशिश की जाएगी इस बच्चे को उच्च शिक्षा दे करके यहीं से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस और बड़े-बड़े अधिकारी, बड़ी-बड़ी पोस्टों पर बच्चे जाएं। अगर हम इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था प्रॉपर्ली नहीं कर पाए,
तो ये बच्चे शिक्षा से दूर हो जाएंगे और ये अलग-अलग जगहों पर जा करके गलत कामों में लिप्त हो जाए। किसी दूसरे के हाथ में अगर गलत लोगों के हाथ में लग गए ये बच्चे, तो ये क्राइम करने लगेंगे, उल्टे-सीधे काम करने लगेंगे और इनको इनका जीवन बहुत ही दयनीय हो जाएगा। इस समय जो शिक्षा की व्यवस्था हम लोगों ने की है, इन फ्लैटों में की है। हम लोगों ने अपने फ्लैटों को स्कूल के लिए दे दिया और हमारे कुछ साथियों ने अपनी तरफ से अपने फ्लैटों को दिया है और उस फ्लैटों में हम अभी शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन इसको इस इतने बड़े तादाद में बच्चों के एडमिशन के लिए हमें एक बड़ी जगह और स्कूल की व्यवस्था की जरूरत है। इसलिए हम जो उस फंड का उपयोग एक बड़े स्कूल इंटर कॉलेज की स्थापना करके इन बच्चों के मुस्तकबिल को बनाएंगे। जहां-जहां पर बच्चों को शिक्षा से दूर किया जाएगा, बसंत कुंज वेलफेयर सोसाइटी हम लोगों का ये सपना है। जहां पर भी बच्चों को शिक्षा से दूर किया जाएगा, हम वहां पर स्कूल की स्थापना करेंगे और ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। और आप लोगों के सहयोग के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप लोगों की मदद अत्यंत बहुत ही जरूरी है। इसलिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर ₹100 ₹50 इन बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने। हम लोगों ने स्कूल की स्थापना कर ली, लेकिन हम लोगों ने सोचा था थोड़े से बच्चे होंगे और इन फ्लैटों में हम इनकी व्यवस्था दे ले जाएंगे। लेकिन संख्या इतनी बढ़ती जा रही बच्चों की कि हम इनके लिए अब हम लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। इन बच्चों के लिए चेयर्स की व्यवस्था नहीं है, पंखे की व्यवस्था नहीं है, फर्नीचर जो है इनके पास नहीं है। तमाम इनकी जो ज़रूरतें हैं, इनकी पूरी होने में दिक्कतें आ रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जगह नहीं है। इसलिए 4-5 हज़ार बच्चों की व्यवस्था करने के लिए हमें आप लोगों के मदद की ज़रूरत है और इनके पास ड्रेसेस नहीं है, स्कूल की किताबें नहीं मिल पा रही हैं। इनको सब देना है हमें, चूँकि बच्चों के इनके माता-पिता के पास पैसे ही नहीं बचे हैं। इसलिए मेरे आप लोगों से निवेदन है, इनकी बच्चों के किताबों के लिए, स्कूल बैग के लिए, इनके स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चेयर्स के लिए, पंखों के लिए, चूँकि संख्या ज़्यादा है और 4-5 हज़ार बच्चों की संख्या समझते हैं आप कितना खर्चा हम लोगों के ऊपर है। इनको जगह की भी ज़रूरत, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। चूँकि बच्चे बड़े अच्छे स्कूलों में सब पढ़ रहे थे, उनको वहाँ सारी सुख-सुविधाएँ थी। आज इन बच्चों के पास स्कूल में आए, गर्मी का महीना आ गया है, इन बच्चों के पास पंखे की व्यवस्था नहीं है। अगर आप लोग मदद करेंगे, तो आज जो पंखे की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है, तो इन बच्चों को बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी, पंखे भी लग जाएँगे, पंखा नहीं बढ़-चढ़ के इनको एसी की भी व्यवस्था हो जाएगी। जैसे बड़े-बड़े स्कूलों में सारी व्यवस्थाएँ हैं। इन स्कूलों में या हमारे इस छोटे भी स्कूल में हम सारी व्यवस्था उनके लिए कर ले जाएँगे। अगली जो हम आपको वीडियो बनाएँगे, अगर आप लोग इसमें अपने हमारी मदद करते हैं, अगर डोनेट करते हैं ₹100 ₹50, तो अगली जो वीडियो हम बनाएँगे, उसमें हम आपको दिखाई पड़ेगा, ये बच्चे प्रॉपर्ली ड्रेस में भी नज़र आएँगे, अच्छे बैग इनके नज़र आएँगे, ये क्लासेस में पंखे नज़र आएँगे और अच्छा अगर आप लोगों का सहयोग रहा, तो इन बच्चों को हम एसी क्लासेस में एसी लगाएँगे, प्रोजेक्टर हम लगा देंगे। वो सारी सुख-सुविधाएँ जो बड़े-बड़े स्कूलों में सारी व्यवस्थाएँ हैं, वो इस छोटे से स्कूल में हम सावित्री फातिमा मॉन्टेसरी स्कूल में उन सारी व्यवस्थाओं को हम लैस कर देंगे। मुझे इस देश के सम्मानित नागरिक लोगों से अपील है कि वो अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी समझते हुए देश के प्रति, इन बच्चों के प्रति जो आज उनका बचपन छीन लिया गया है, वो जो शिक्षा से वंचित हो गए हैं, आज उनके माता-पिता के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है। तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि पूरे देश के लोगों से निवेदन करते हैं कि वो ₹100-50 लेकर आप अपने डोनेट करके इन बच्चों की एजुकेशन के लिए सपोर्ट करें और इस मुहिम का हिस्सा बनें। पंखे की गर्मी आ रही, पंखे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लेकिन बड़े-बड़े स्कूलों में जहाँ ये पढ़ रहे थे, वहाँ पर एसी भी लगे हुए थे। मैं कोशिश करूँगा इसी सेशन में इनको वो सारी व्यवस्थाएँ दे दें कि आप लोगों के सहयोग के बगैर ये नहीं हो सकता। ये वही बिल्डिंग है सावित्री फातिमा मॉन्टेसरी स्कूल, जहाँ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अगर 1 करोड़ लोगों ने भी 140 करोड़ की आबादी है, अगर 140 करोड़ में से अगर 1 करोड़ लोगों ने अगर ₹50 ही डोनेट कर दिया, तो समझिए 50 करोड़ से एक बहुत बड़े कई इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था हम कर सकते हैं और हज़ारों बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करेंगे
और उनको शिक्षा दे देंगे। निःशुल्क शिक्षा की ये पहली हम एक मॉडल पेश करेंगे कि देश में ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उनको शिक्षा नहीं मिलेगी। एक मॉडल ऐसा पेश करेंगे, आपके पास देश के बच्चों के पास अगर पैसा भी नहीं है, तब भी हम उनको शिक्षा देने का काम करेंगे। ये देशवासी हम मिल कर के इस काम को आगे बढ़ाएँ।